ऐसे सदगुरु भगवान के पाद पद्मों में बंधन है और कोई नहीं। जब गुरुदेव भगवान की दुहाई को दिया, ऐसे समय में श्री सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के कहना प्रारंभ किया, हे सौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कलयुग का समय है और आत्म कल्याण की इच्छा भी है। ध्यान देंगे, यहां वक्ता का परिचय बाद में, श्रोता का परिचय पहले दिया, क्योंकि जैसी श्रोता हो वैसे ही वक्ता के मुख से भगवान भक्तों को आस्वादन करवाते हैं। परम ज्ञानी होने के बाद भी आज सौनक जी महाराज सुंदर प्रश्न कर रहे हैं और वक्ता भी ऐसे हैं, परम ज्ञानी होने पर भी अभिमान से युक्त नहीं, निराभिमानी है। वक्ता को भी सहज होने के लिए कहा, अहंकार में फूले ना समाए। तब तक उत्तर नहीं दिया जब तक गुरुदेव का उन्होंने वचन ना ले लिया। चिंतारम लोक सुखम श्रुत्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अरे आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, जब गुरुदेव बीच में आ जाए फिर तो कहना ही पड़ता। बड़े प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज और उन्होंने कहा कि मैं आपको समस्त शास्त्रों का जो निचोड़ है वह आपके मध्य रखने जा रहा हूं। हे सौनक जी, मैं आपको तो कहूंगा, लेकिन ध्यान दें, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ये जो आपके भीतर भय है वह भय खत्म हो जाएगा। भय से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए हम आपको वह साधन बताने जा रहे हैं। उन साधन को करने के बाद क्या होगा? उन साधन को करने के बाद आप भक्ति में आगे बढ़ने लगे। भक्त्योग वरदनम यच्च और कृष्ण संतोष हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगेगी और ऐसी कथा को सुनने के बाद कोई संशय भी नहीं होगा, प्रेम भी होगा। आप भक्ति के महत्व को समझ लेंगे, आपको ज्ञान भी हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा और विवेक भी जागृत हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सावधानी जरूरी है। सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। ऐसे जो सजग हैं, सचेत हैं, ऐसे सौनक जी को भी आज श्री सूत जी महाराज कह रहे, सावधान दया सुनो। आप सावधानी से सुनो। ऐसा नहीं कि कथा पंडाल में आ गए तो सब लोग सुनते ही हो। यहाँ आने के बाद भी अगर आपके मन में घर द्वार लगा हुआ है तो यहाँ बैठने के बाद भी आप नहीं सुन पाए। इसलिए वक्ता लोग बार बार संकीर्तन करवाते हैं कि ध्यान कहीं और न जाए, ध्यान कहीं और जाने ना पावे, मन कहीं जावे ना और निद्रा देवी आवे ना। इसीलिए बीच बीच में कीर्तन करवाते। ध्यान यहाँ पर रहे, सावधान तयाश्रो। सावधानी के लिए कहा, घोर कलयुग है, काल प्याल मुखग्रास त्रासनास हेतवे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। जैसे ज्ञान रूपी अजगर के मुख में कोई जीव प्रवेश कर जाए लेकिन फिर भी अभी तक जीवित बचा है, मानो कब तक बचा है? जब तक वह व्याल, वह सर्प अपने मुख में ऐसे जीव को बंद नहीं कर दे। वैसे ही हमारे आपके जीवन को
यम ने, मृत्यु ने पकड़ रखा है। यह संसार को मृत्यु सागर कहा। जो भी जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ता है, मरने की कगार पर बैठा है। कब किनकी मृत्यु होगी किसी को पता है? अगर किसी को पता हो तो बताएं। इसका नाम है संसार सागर। मन से उपमा दिया सागर को संसार से। सागर का मतलब समुद्र होता है। समुद्र देखने में कितना अच्छा लगता है, उसी प्रकार यह संसार देखने में बड़ा ही अच्छा लगेगा, बड़ा सुंदर लगता है। बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं समुद्र के किनारे, लेकिन एक महिमा है समुद्र की। जब चंद्रमा को देखता है तो समुद्र में उछाल आता है, ऊपर की ओर उठने लगता है समुद्र का जल। उसी प्रकार संसार में भी मन के कारण चंद्रमा को मन कहा। चंद्रमा मनसो जातक्षोहो सूर्यो अजानत। उसी प्रकार हम संसारी जीव भी मन के कारण मन में अनेक प्रकार के कामनाओं को पाले रहते हैं, और इन कामनाओं के कारण हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की कामनाएं जागृत हो जाता है, और हम भी यत तत अनेक वस्तु को सहजने में, संभालने में लग जाते हैं। ऐसा ना करें। समुद्र की एक विशेषता और है, इस किनारे का तो पता है, उस किनारे का पता नहीं। उसी प्रकार इस संसार का भी जन्म रूपी किनारे का तो पता है, लेकिन मृत्यु रूपी किनारे का पता नहीं। समुद्र की एक किनारे का पता है, दूसरे किनारे का पता नहीं है, लेकिन इतना भरोसा है कि वह भी किनारा जरूरी हो। संसार में भी यही बात है, जन्म अगर हुआ तो मृत्यु तो होगी ही, कब हो किसी को पता नहीं। इसीलिए जब पता नहीं है तो हम संभल करके चलें। गाड़ी टाइम से है तो हम टाइम पर ही पहुंच जाएं। ऐसा नहीं कि गाड़ी लेट हो तो हम भी देर से पहुंचे, कोई भरोसा नहीं कब छूट जाए। आज जी महाराज कहते हैं, काल व्याल त्रास निराश हेतवे। हम सब उस काल रूपी व्याल के मुखार बिंद में प्रवेश किए हुए हैं। ऐसा जीव ही मुक्त हो सकता है, छूट सकता है, और छुड़ाने का कोई और साधन नहीं है। साधन और नहीं या कली में श्री सूरदास महाराज ने कहा कि ही विधि हो ही निवेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। इन भागवत के चरणों को हम लोग पकड़ लें तो ही कल्याण हो सकता है। ऐसे भागवत जी की आप कथा को सुन लो, निश्चित करके संसार सागर से आप मुक्त हो सकते हो। अरे महाराज, किसी ने कथा सुना जिनका कल्याण हुआ हो? बोले हाँ कल्याण हुआ। इनका? बोले श्री परीक्षित जी महाराज, जब उन्हें सर्प के मृत्यु भय से मरना था, और ऐसे समय में श्री सुखदेव भगवान के पाद पद्मों में पहुंचे हैं, पहुंच करके वंदन किया है। सुखदेव भगवान ने भरोसा दिया है, मैं आपको जरूर उद्धार कराऊंगा। लेकिन उसी समय में ये देवता लोग अमृत कलश लेकर के पहुंचे। अरे परीक्षित, मरने का भय है ना, ये अमृत आप पी लो। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। बोले कि अब तो हम अपने जीवन को सौंप चुके हैं, अब अमृत पीने से क्या फायदा। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप क्या कहते हैं, अमृत क्या पी लूं? अरे अमृत कहां से पहुंचा? जब सुखदेव जी ने देखा है, बहुत फटकारा, अरे देवताओं, तुम लोग यहां तक पीछा नहीं छोड़ा। तुम देवता परम स्वार्थी हो करके तुम यहां पर पहुंच गए।
बिना मतलब से तुम तो किसी को कुछ देते भी नहीं। अगर किसी के पास पहुंच भी गए प्रणाम करने के लिए, दधी जी बाबा के पास पहुंचे प्रणाम करने के लिए और उनका हड्डी मांग करके ले आए और यहाँ अमृत लेकर के आए हो, क्या बात है? बोले महाराज कुछ नहीं, मेरी इच्छा है कि आप इन परीक्षित जी को अमृत पिला दें और बदले में ये जो कथामृत है उस कथामृत को हमको पान करने दें। बहुत फटकार लगाए हैं, क सुधा क कथा लोके क कांचक क मनिर महान। अरे ये कहाँ तेरा तुच्छ या कांच का टुकड़ा और कहाँ या मेरा मणि, क्या दोनों में बराबरी, क्या तुलना संभव है? नहीं कि तुलना संभव नहीं है। तेरा यह स्वर्ग का अमृत मृत्यु के भय को खत्म करने वाला नहीं है, लेकिन ये कथामृत का पान कर लिया हो उनके जीवन में फिर कोई भय नहीं रहता, भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए नहीं चाहिए, फटकार लगाया और ऐसे देवताओं को वहां से हटा दिया। अगर तुम अधिकारी बन करके आते तो मैं जरूर कथा सुनाता, लेकिन तुम अधिकारी बन करके नहीं आए, तुम तो देखने के लिए आए, तुम तो तौलने के लिए आए, बराबरी करने के लिए आए। ध्यान दें, ये देवता लोग क्या है, क्यों नहीं किया है? श्री सुखदेव जी के शिष्य श्री परीक्षित जी महाराज, देवताओं की स्थिति को देखें। महाभारत के आदि पर्व में कथा है कि कद्रु और वनिता नाम की दो स्त्रियां हैं कश्यप जी के, और दोनों में होड़ मचा बराबरी का सौतों में। कद्रु के पुत्रों का नाम नाग है और वनिता के गरुड़ हैं, अरुण हैं। आपस में विचार किया है कि भगवान सूर्य के पीछे जो रथ चल रहे हैं, घोड़े का पूंछ का रंग काला है या सफेद। बंता जी ने कहा कि वो तो बिल्कुल सफेद है, लेकिन कद्रु जी मना करते कि नहीं काला है, और आपस में यह निर्णय कर लिया अगर काला हुआ तो एक दूसरे का दास बन करके रहना होगा। कद्रु अपने पुत्र नागों से कहा जाओ सर उस घोड़े के पूंछ से लिपट जाओ, जाकर के लिपट गया है। जब जाकर के लोगों ने पता लगाया तो काला सा प्रतीत हुआ, दास से बनना पड़ा है। वनिता जी को बहुत दिनों तक जब गरुड़ अरुण जी को कष्ट हुआ, उस दास भाव से मुक्त होने के लिए प्रार्थना किया